विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में कल देर रात से ही बर्फबारी जारी है। बर्फबारी और भीषण ठंड में भी भक्त बाबा केदार के दर्शनों के लिए लंबी लाइन में खड़े हैं। बर्फबारी और बारिश पर भक्तों की आस्था भारी पड़ रही है। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी के बाद उत्तराखंड के मैदानी हिस्से में लगातार मूसलाधार बारिश जारी है, जहां एक और मैदानी हिस्से में हो रही भारी बारिश के चलते तापमान में लगातार गिरावट आंकी जा रही है। केदारनाथ धाम में हो रही बर्फबारी के चलते चारधाम यात्रा के अधिकारियों के द्वारा 5 मई तक केदारनाथ धाम के लिए यात्रियों के पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने के लिए आया। बारिश आता है ना, मॉर्निंग से रजिस्ट्रेशन आई, करंट रजिस्ट्रेशन रुक दिया। हम कैसे जाना सोचता है, यहाँ बैठे। कितनी दिक्कत है, कितनी परेशानी? हाँ, परेशानी होता है, उनको जाना है ना, यहाँ रोक दिया। केदारनाथ जाने के लिए अभी मैं हरिद्वार ऋषिकेश में हूँ। यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आया हूँ, परंतु रजिस्ट्रेशन बंद है। बरसात बहुत हो रही है और रास्ते में पत्थर भी पड़ गए हैं, इसके कारण रास्ते भी बंद है। इसके कारण 5 तारीख को टाइम दिया है। 5 तारीख तक तो मुझे ऋषिकेश में रुकना पड़ेगा। इसके लिए यात्रा रोकी गई है। बद्रीनाथ यात्रा तो चल रही है, लेकिन इसमें केदारनाथ यात्रा में थोड़ा सा भारी हो रही है। मौसम को देखते हुए हमने यात्रियों को हमें जो जिला प्रशासन से, रुद्रप्रयाग से जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें ये कि वहाँ केदारनाथ यात्रा 5 मई तक के लिए रोकी गई है और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहले उनको रुद्रप्रयाग है, गुप्तकाशी को रोका जा रहा है ताकि किसी प्रकार की उनको कोई कठिनाई ना हो। अलग अलग प्रांतों से यात्री आ रहे होंगे, तो कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी हो रही है? फिलहाल तो प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है लोगों के लिए, कोई यात्रियों को इतनी परेशानी नहीं हो रही है और उनको उचित सही जगह पर उनको रोका जा रहा है ताकि उनको जो है कोई खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। ऐसी जगह पर रोका जा रहा है, उनको सारी सुविधा प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। अब स्थानीय प्रशासन और जो प्रदेश का जो इस यात्रा को देखने वाला प्रशासन है, यात्रा प्रशासन, तो बर्फबारी तो हो ही रही है और ये पहली बार मैं भी देख रहा हूँ कि इस मौसम में इतनी बर्फबारी और बारिश हो रही है। तो यात्रियों की सुरक्षा है तो ये कुछ निर्णय तो स्थानीय प्रशासन को लेने ही पड़ेंगे और लगता है कि 5 तारीख तक जो अनुमान है ये बंद हो सकता है, रोका जा सकता है केदारनाथ बद्रीनाथ जाना। तो किस तरह की दिक्कतें, परेशानी हो रही है आपको? अभी यात्रा में उतना जो रूट पर जो यात्री हैं उनके लिए शायद कुछ परेशानी हो सकती है कि जो रास्ते में रुकेंगे। बाकी अभी यहाँ जो है उसके लिए तो कोई खास परेशानी नहीं, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। जहां एक और तीर्थ नगरी ऋषिकेश सहित आसपास के हिस्सों में देर रात से मूसलाधार बारिश जारी है। वहीं पहाड़ी से की अगर बात करें तो पहाड़ी हिस्सों में देर रात से लगातार भारी हिमपात का दौर जारी है। ऐसे में तीर्थ नगरी ऋषिकेश से चारधाम यात्रा के लिए निकल रहे श्रद्धालुओं का भारी तांता तीर्थ नगरी ऋषिकेश में लगा हुआ है। लेकिन बाबा केदार की अगर बात करें तो केदार धाम में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते यात्रा प्रशासन द्वारा केदारनाथ धाम के लिए 5 मई तक पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। ऐसे में तीर्थ नगरी ऋषिकेश से बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए जा रहे वक्त काफी हताश और निराश है। ऋषिकेश। वहीं अगर पहाड़ी हिस्सों की बात की जाए तो पहाड़ी हिस्से में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। ऐसे में पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी के चलते चारधाम यात्रा प्रशासन के द्वारा केदारनाथ धाम के पंजीकरण पर 5 मई तक पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ऐसे में देश के अलग अलग प्रांतों से बाबा केदार के दर्शन के लिए आ रहे हैं। तीर्थ यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि यात्रा प्रशासन के द्वारा तीर्थ यात्रियों के 5 मई के बाद का पंजीकरण किया जा रहा है। वहीं केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा की दृष्टि के चलते 5 मई तक पंजीकरण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वहीं दूसरी ओर बाबा केदार के लिए 27 अप्रैल से पहले पंजीकरण करवा चुके तीर्थ यात्री बाबा केदार के दर्शन के लिए केदार धाम के लिए निकल रहे हैं। उत्तराखंड तक के लिए कृष्ण गोविंद कंसवाल की रिपोर्ट।